La 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 la. Hallelujah. Wish you all a very happy Republic Day. I'm recording this in the general waiting room in Bangalore. I had to change my travel plans and I'm going to Belgaum now to meet some people there. This is a teaching and not a devotion. This is a teaching about being a republic. What it means. आप रिपब्लिक होने से हमारे देश, इसका मतलब क्या है? और एक ही मतलब होता है कि प्रजा, मिनिस्टर प्रजा की सेवा करते हैं और उल्टा नहीं, प्रजा मिनिस्टर की सेवा नहीं करते हैं। हमारे रीति रिवाज ऐसे हो चुके हैं कि मिनिस्टर लोग बॉस है और प्रजा लोग उनकी नौकर, उन पे पाँव लगा के चलाते रहते हैं, हुक्म चलाते रहता है। लेकिन मैं आज साधारण आदमी के लिए एक छोटा सा शिक्षण लेके आया हूँ पवित्र किताब से। इस किताब में पूरा किताब शुरुआत से लेके अंत तक मेरे यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा सा गाना मैं गाता हूँ ताकि आपके दिल यीशु मसीह की ओर आप देखते रहें, उनकी क्रूस। और एक चीज़ है कि मैं बताता हूँ, अभी मैं कम से कम समय में इस शिक्षण को ख़त्म करना चाहता हूँ, कम से कम समय में। तो जब यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों लोग मोसेस के नियम के अनुसार मोसेस के नियमों को मानते हैं, जब प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा उस पर्वत पे मूसा को नियम दिया था, तो उसमें से 10 नियम खास करके दिया था, नॉन निगोशिएबल बोले मैंने करना ही करना है भाई, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वैसे भी है और दूसरे बहुत सारे नियम हैं और 366 लॉज आते हैं। ये सब नियमों परमेश्वर प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा मूसा को दिया था। तो उसमें से 10 जो हमें करना ही करना है वो मैं पढ़ता हूँ। यहाँ ये बताते के है कि एक्सोडस चैप्टर 20 सबसे पावरफुल देश में से 9 स्लेव्स बोलेगा तो कैदी था यहूदियों लोग, और उनके परमेश्वर की महिमा से और 10 चमत्कार से, बड़े चमत्कार से उन्हें यहाँ इस पर्वत के पास लेके आया था जहाँ मूसा को नियम दिया गया था। तो ये 10 नियम मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप जानें कि रिपब्लिक और धार्मिक देश में क्या अंतर है। तो मूसा को कहते हैं परमेश्वर, गॉड। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ ताकि, और हिंदी में आपको समझा देता हूँ। आई एम द लॉर्ड, मैं परमेश्वर हूँ जो आपको इजिप्ट से लेके आया हूँ। आप लोग कैद थे वहाँ, मैं लेके आया हूँ। आप और कोई परमेश्वर आपके सामने नहीं रहना है। आपके लिए ना मूर्ति बनाएगा, ना कुछ भी जो स्वर्ग में है या ज़मीन पे, इसकी कोई भी सूरत नहीं बनाएगा। आप उनके यहाँ आप सर झुका के उनकी पूजा नहीं करना है। आपका ये जो मैं आपके साथ रिश्ता बना रहा हूँ, ये जो है हजारों और हजारों पीढ़ियों के लिए है। आप परमेश्वर का नाम फालतू में नहीं लेना है आपको। आप याद रखिए कि हफ्ते में एक दिन परमेश्वर के लिए ज़रूर रखना चाहिए।
6 दिन आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर एक दिन आप पवित्र वचन और पवित्र संगीत के साथ परमेश्वर की स्तुति करना है। क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में ये सारी सृष्टि बनाया था और 7वां दिन पे आराम किया था। अभी अगले 5 नियम जो है वो हमारे रिश्ते के बीच के बारे में है। ऑनर योर फादर एंड मदर दैट यू मे हैव अ लॉन्ग लाइफ ऑन अर्थ। अगर आप अपने मम्मी और पिता के सम्मान करते हैं तो आपका जीवन इस पृथ्वी पे या इस ज़मीन पे जो आपको परमेश्वर ने दिया गया है उसको उसमें आप लंबा उम्र पाएंगे। आप कत्ल नहीं करेगा, आप गैर औरत या मर्द के साथ गैर संबंध नहीं रखेगा, आप ना चोरी करेगा, ना आप गलत गवाही देगा आपके पड़ोसन के बारे में। आप ना आपके पड़ोसन के घर, ना आपके पड़ोसन की बीवी, ना आपके पड़ोसन के नौकर मेल और फीमेल, ना आपके पड़ोसन के गाय भैंस बैल गधा, कुछ भी जो आपके पड़ोसन के लिए आप उसके लिए चाहत नहीं रखेगा। जब ये जब आवाज़ किया था परमेश्वर ने तो वहाँ से बिजली आया और धुआं और पूरा पर्वत जल उठा। तो लोगों एकदम कांपने लगा। मूसा से कहा, भाई आप जाओ परमेश्वर के साथ बात करो, हमें नहीं सुनना है भाई, इसका तो आवाज़ हमसे नहीं सुनाई देता है। तो ये 10 नियम है। तो आते वक्त मैंने पूछा था, मैं बेंगलोर आ पहुंचा तो गाड़ी में ये कॉन्वर्सेशन ये पूछताछ हुआ था। मेरे साथ एक सज्जन बैठा था, उनके बेटियों के साथ मैंने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया भाई गाड़ी में। अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी अपलोड हो रहा है। और हम लोग वो बहुत अच्छे बच्चे थे, मज़ा आया था उनके साथ। लेकिन उनके पिता को मैंने पूछा कि भाई ये सनातन धर्म क्या है, वो ना बोल सका। वो बोला एक वे ऑफ लाइफ है। मैं बोला आप 5 मिनट में समझाओ क्या है भाई, कुछ नहीं समझा। तो मैं जब टॉयलेट आया तो मैं एक आदमी देखा था, टिक्का विक्का लगाया था और बूढ़ा था। तो मैं शायद मैं सोचा कि ये जानेगा कि सनातन धर्म क्या है। तो मैंने उसको पूछा, उसने बोला था कि आप इस्कॉन चले जाओ, आप श्री को पूछो। भाई साहब, अगर मैं श्री को पूछो तो मैं होली जीसस क्राइस्ट को प्रार्थना करके मैं खुद समझ सकता हूँ। पेपर में पढ़ा था, किसी को पता नहीं कि ये धर्म क्या है। तो अगर किसी को पता नहीं तो हम कैसे उसका नियम हम रख पाएंगे? ये मूर्खता है भाई। तो मैं एक शिक्षण के लिए मैं आपको एक बताता हूँ। अभी देखो, ये जो चश्मा है ये जो है साधारण हिंदू का, अच्छा जो सभी धर्म को मानते हैं, मेरे धर्म को भी। और ये है ये जो है गांधी जी का और नेहरू जी का नियम, जो हमारे देश पैदा हुआ था, जो रिपब्लिक है, जहाँ प्रजा राजा की सेवा करते हैं, राजा प्रजा की सेवा करते हैं, प्रजा राजा की सेवा नहीं करता है। राजा सर पे पांव डाल के हुक्म नहीं चला सकता है। प्रजा प्रथम है रिपब्लिक में। तो अगर मुझे ये समझा कि किसी को पता नहीं भाई, ना हिंदू को ना गवर्नमेंट को, तो एक चश्मा विदाउट फ्रेम है भाई। जैसा अगर मैं यहाँ डालूँ
और मैं अगर आगे बढ़ते चलूं और अगर सिर झुकाया तो गिर गया चश्मा, मेरा दृष्टि चला गया। मुझे नहीं मालूम पड़ेगा भाई अगले 5 साल के लिए मैं क्या पकाऊंगा, मुझे पता नहीं होगा क्या। तो इसलिए मैं इस रिपब्लिक डे पे आपको दृष्टि देता हूँ अगले 25 साल के लिए। अगले 25 साल के लिए हम देखें कि हमारे देश प्रजा के राज और राजाओं के राज नहीं होना है, मिनिस्टर के राज नहीं, प्रजा के राज। आप 5 साल क्या 25 साल के लिए क्या पकने वाला है आगे, इसके बारे में आप सोचिए। अगर नहीं सोचा तो आपका दृष्टि इस चश्मा जैसा होगा, बिना फ्रेम के भाई, बिना फ्रेम के यहाँ देखा वहाँ देखा यहाँ देखा, चश्मा गया भाई, मेरा दृष्टि चला गया। ना मैं ऊपर देख सकता हूँ, ना मैं आगे देख सकता हूँ, ना पीछे देख सकता हूँ, ना बाजू में देख सकता हूँ, दृष्टि चला गया भाई। मैं क्यों यीशु मसीह को मानता हूँ, जो 10 नियम मैंने आपको पढ़ाई किया था, मेरे सतगुरु, मेरे सतपुरुष, मेरे सतनाम यीशु मसीह ने एकदम आसान करके मुझे सिखाया था। इसलिए मैं उसे सतगुरु, सतपुरुष, सतनाम मानता हूँ, द नेम अबव ऑल नेम्स। क्यों मानता हूँ भाई? क्योंकि उसने मुझे जीने की दृष्टि बताया है। पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम मूसा का था। मूसा का नियम था कि अगर भाई आप इन नियमों का आप ना माने, आप इन नियमों को ना माने तो आप पे श्राप है, अगर माने तो आपको आशीष है। लेकिन मेरे यीशु मसीह ने कहा कि भाई मैं जो सिखाया आप मानो, मूसा ने जो बताया आप करो, मेरे दृष्टि से देखो, आप जो सही है आप सही करो। और अगर सही करने के लिए आपको दबा दिया था, आपको जेल भेज दिया, कुछ भी किया, आप डरो मत। स्वर्ग में आपका जो रिवॉर्ड, जो आपका जो तोहफा है मैं रखा हूँ। क्योंकि नियम ना चलाने का श्राप मैंने मेरे सिर पे कांटों के मुकुट और उसका दंड मैंने क्रूस पे दिया। तो ये 10 नियम भाई यीशु मसीह ने मुझे सिखाया कि 2 चीज़ है, आप परमेश्वर को आपके पूरे मन, धन और हृदय से प्यार करें, और आपके पड़ोसन, चाहे उसकी बीवी बच्चे कुछ भी हो, आपके पड़ोसन को आप जैसे परमेश्वर को प्यार करते हैं, आप अपने पड़ोसन को प्यार करो। तो इस प्यार के बारे में मैं आपको एक गाना गाता हूँ जो मेरे दिल पे है, और हिंदी में ही गाता हूँ मैं। हालेलुया। हे प्रभु आपके प्यार हमारे दिल में रहे, आपके प्यार है प्रभु रहता रहे, आपके प्यार है प्रभु इस देश में बहता रहे, आपके प्यार है प्रभु बहता रहे, ताकि
हम आपको प्यार करता रहे, आपको दिल से चाहे, प्यार करते रहे आपको और अपने पड़ोसन को। हालेलुया। हमारे पड़ोसन को हम प्यार करते रहे, ताकि हम इसमें हमें जाने कि हम आपको प्यार करें। Let there be love in our eyes, let there be love in our heart. May now your love sweep this nation. Cause us, O Lord, to arise, give us a fresh understanding, brotherly love that is here. May now your love sweep this nation. Let there be love. Hallelujah. हे प्रभु, इस 75 साल हमारे देश जो रिपब्लिक पैदा हुआ, हम ये प्रार्थना करते अगले 25 साल के लिए रिपब्लिक रहे जहाँ प्रजा की सेवा राजा करते हैं, जहाँ प्रजा की सेवा मिनिस्टर करते हैं, हुक्म नहीं चलाते। हे प्रभु, ये वरदान दे कि हमारे देश रविंद्रनाथ टैगोर की महान कविता गीतांजलि में जो कहते हैं, जो आपको प्रार्थना है, हे प्रभु, इस सुनहरा देश में ना भेदभाव, ना धर्म की बंटवारा हो, लेकिन सब एक हो, जहाँ हम साथ में एक दूसरे को प्यार करें। इस पवित्र स्वर्ग की सपना हमारे देश में आप पूरे करें। इन जीसस नेम, आमेन। हालेलुया।